बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा राशिद और दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। आज मेरे पास है नमकीन गोश्त की रेसिपी। नमकीन गोश्त बनाऊंगी। 1 किलो मटन लिया है मैंने, इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और कुकर में डालेंगे। 2 प्याज इसमें शामिल करेंगे। इस रेसिपी में हमने मसाले वगैरह जो हैं वो बहुत ही कम इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि नमकीन है तो नमक तो जाएगा। बाकी मसाले हमने कम शामिल करने हैं। इसमें लहसुन का पानी मैंने शामिल किया है और 3 बड़े टमाटर इसमें शामिल करेंगे। जो तकरीबन 1.5 पाव के बराबर हो जाएंगे। 2-2 पीस कर लेंगे और इसी तरह हमने कुकर में इनको रख देना है और इसका ढक्कन बंद करके हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ी सी हमने डालनी है इसकी गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 बड़ी इलायची डालेंगे। जब ये पक जाएंगे तो इसको रिमूव कर देंगे और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। 1.5 गिलास हमने इसमें पानी का शामिल कर लेना है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और चूल्हे की आंच को तेज़ करेंगे और उसके ऊपर कुकर रखेंगे। तो जब इसकी विसल बजेगी तो 15 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन उतार देना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मज़े की रेसिपियाँ देखते रहें। तो 15 मिनट होने वाले हैं। अब हमने इसका ढक्कन उतार के देखना है। माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं पक चुकी हैं। टमाटर के छिलके रिमूव करेंगे, इलायची को रिमूव कर देंगे और इसके अंदर जो यखनी है इसको हमने आंच तेज़ करके पकाना है, खुश्क कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और आसानी के साथ बन जाती है ये। इसी तरीके से हम बीफ और चिकन को भी नमकीन गोश्त की शक्ल दे सकते हैं। मेरे पास मटन था तो मैंने मटन की बनाई है। तो अब हम चेक करते हैं कि कहाँ तक ये गल चुका है, पक चुका है। तो कांटे की मदद से चेक करेंगे। माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हमने इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका जायका मज़े का बने। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा डालडा, ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो शामिल कर लें। ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना, थोड़ा सा ही बस डालना है, क्योंकि हमने शोरबा नहीं बनाना। इसको हमने ऐसे ही पका के इसकी कढ़ाई बना लेनी। नमकीन गोश्त की तो उतार लेना है। जब थोड़ा घी पक जाए तो इसमें डालेंगे आधी प्याली दही की। दही को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और देखें 5 मिनट पकाने के बाद दही का पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देनी है ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा आए और मज़े की रेसिपी हमारी तैयार हो जाए। इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। अगर चाहें तो आप इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर लें। मैंने भी ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, तकरीबन आधा चम्मच। इसके साथ इसकी खुशबू जो है सालन की बहुत ही मज़े की बनेगी। पानी खुश्क हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसकी प्यारी सी मज़े की खुशबू आ रही है। हमारा मटन जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और अदरक के पीस शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हर एक की मुश्किल परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को खुश होकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं और ये नमकीन गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की इसकी जो खुशबू मुझे आ रही है। आप बनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ये सिंपल सी और शॉर्ट सी रेसिपी है और बनानी भी बहुत ही आसान है। तो अम्मी जान की फरमाइश पे ये रेसिपी बनाई गई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे और उनकी लंबी उम्र सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए साजिदा राशिद को दीजिए इजाज़त और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपका इनाम होता है, आपका प्यार होता है। अल्लाह हाफिज़।